श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मनाया गया गोपाष्टमी का पावन पर्व। गुरुवार को गोपाष्टमी का पर्व समूचे ब्रजमंडल में मनाया गया। जगह जगह पर गायों की पूजा अर्चना की गई। इसी के चलते हर साल की भांति इस बार भी श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में बनी गौशाला में श्री कृष्ण जन्म स्थान के पदाधिकारियों के द्वारा गायों की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी के साथ साथ अन्य मंदिर के पदाधिकारी गण भी उपस्थित रहे। वेद मंत्रोच्चारण के साथ गायों की पूजा अर्चना की गई और विधि विधान के अनुसार गायों की आरती उतारते हुए भोग प्रसाद भी गौ माता को ग्रहण कराया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था और सर्वप्रथम गायों को चराने के लिए इसी अष्टमी के दिन वह गए थे और भगवान श्री कृष्ण ने ही सर्वप्रथम गायों की पूजा अर्चना की, तभी से यह परंपरा चली आ रही है। गावो विश्वस्य मातरः, हमारे वेदों में भी गौ माता को विश्व माता माना गया है और जितने भी और देवता हैं 33 करोड़ देवताओं का गौ माता में एक ही स्थान में निवास होता है। तो यदि हम गौ माता की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये मानना चाहिए कि हम संपूर्ण ब्रह्मांड के देवताओं की पूजा कर रहे हैं। आज और पुनीत पर्व इसलिए होता है कि हम गोपाल की जन्म में खड़े हुए हैं। भगवान ने गोपालन के लिए ये जो अवतार लिया, और यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण आज के दिन ही, जैसे आज हम पूजन कर रहे हैं, तो नंद बाबा ने उनको गौ माता का पूजन कर आज के ही गौचारण के लिए भेजा था। ये पर्व इसलिए और विशेष है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम आज के दिन ही पहले बार गौचारण के लिए अपनी गायों को लेकर के गए थे। इसलिए गोपाष्टमी को और भव्यता दिव्यता से मनाते हैं। निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए, क्योंकि हिंदू संस्कृति और गौ माता को अलग नहीं किया सकता है। हिंदुओं मतलब अपनी माता से या सम्मान गौ माता का। माता बाल्यकाल में दूध पिलाती है, आजीवन जो दूध पिला करके, और वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये सिद्ध हो चुका है कि A1 और 2 का विवाद है कि गौ माता का जो दुग्ध है वो बिल्कुल हर दृष्टि से निरोग करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए उपयुक्त है और दूधों की अपेक्षा। तो निश्चित रूप से ऐसे पुण्यदिन पर ये उसी परंपरा के गऊ हैं। निश्चित रूप से वंश परंपरा में जो भगवान ने गौ चराए होंगे उसमें से जरूर यहाँ कोई ना कोई होंगी। तो भगवान की जन्मभूमि और वहाँ भगवान की गौशाला, ये जो भी गाय हैं इनका जो भी प्राप्त होता है दुग्ध, उससे भगवान का ही भोग बनता है। उसमें घी, दूध के अलावा मक्खन, मठा जो भी है वो सब सामग्री भगवान के भोग में ही इसका प्रयोग करते हैं। शुद्ध भगवान, ये गोमात्र मंदिर है, गोपाल की गौशाला है और गोपाल की गाय हैं। आज के दिन मैं मात्र हिंदू समाज से प्रार्थना करना चाहूँगा कि यदि घर में गाय नहीं पाल सकें तो गौशाला से जरूर जुड़ें। यदि घर में नहीं पाल सकते हैं, क्यों आजकल जो एक फ्लैट कल्चर है उसमें बड़ा मुश्किल होता है, तो कम से कम कहीं ना कहीं जहाँ भी उनके आसपास गौशाला हो वहाँ जुड़ करके, क्योंकि यदि हमने इनको सम्मान दिया तो दुनिया में सम्मान मिलेगा। दूसरा, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, गोला जी नंदा गृहमंत्री थे, कि गांधी जी ने भी कहा था आज़ादी की लड़ाई में कि हम यदि स्वतंत्र होंगे तो पहली कलम से भारतवर्ष में संपूर्ण गो हत्या बंद होगी, गोवंश की हत्या बंद होगी। लेकिन ये कहा भाई सन 66 आ गया और अभी तक वो बात नहीं है। बल्कि बड़ा दुर्भाग्य होता है जब ये सुनाई पड़ता है कि भारत से गोवंश का निर्यात बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है। खुलेआम प्रांतों में बड़े बड़े कट्टीगर चल रहे हैं। ये पूज्य प्रभुत्व ब्रह्मचारी राय, पूर्व कपात्री महाराज, पूज्य नंदनवती थी महाराज, भंतरे ये सुशील मुनि जी भी, ऐसे प्रमुख संत विभिन्न संप्रदायों के, वो सब केंद्रीय कानून बना करके संपूर्ण गोवंश की हत्या का भारतवर्ष में निषेध किया जाए, इस मांग को लेकर के इंदिरा के समक्ष गए थे। संसद भवन के सामने बहुत भव्य मंच था। संपूर्ण भारत में गो वंश हत्याबंदी का कानून बने, जिससे कि हिंदू समाज की एक पहचान, एक गौरव, एक सम्मान, ये जीवित हमारे देवता हैं।